पड़ा हुआ ड्राइवर जैसे ही देखता है कि वो चमकती हुई आंखें फर्स्ट फ्लोर पर इधर से उधर घूम रही हैं और पायलों की आवाज तेज हो गई है, ये सब महसूस करते ही वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो डरते हुए अपनी आंख बंद कर लेता है और कुछ पलों के बाद जैसे ही आंख खोलता है तो पाता है कि वहां फर्स्ट फ्लोर पर अब कुछ नहीं है। वो डरावनी चमकती आंखें फर्स्ट फ्लोर पर से गायब हो जाती हैं। ये देखकर वो ड्राइवर लड़का राहत की सांस लेता है और सामने उसके ऊपर बैठी लड़की के छूते ही वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है। वो मन ही मन कहता है, साला इन हवेलियों पर से इतनी हॉरर फिल्म्स देखी हैं मैंने कि फालतू में डर लगने लगता है। ये सब सोचते हुए वो उस लड़की को किस करने लगता है। वो लड़की जो कि लड़के को किस करने में बिजी है, उसे अचानक से ऐसा लगता है जैसे कोई उनके सामने होकर गुजरा है और ये महसूस होते ही वो लड़की बहुत घबरा जाती है और एक पल के लिए ठहर जाती है। वो कुछ कहने की कोशिश करती है, सुनो, मुझे ऐसा लगा जैसे, लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले नीचे लेटा वो लड़का कहता है, तुम्हें ऐसा लगा जैसे यहां पे कोई है। ये सुनते ही वो लड़की डर जाती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता? इस पर वो लड़का हंसते हुए कहता है, अरे आजकल हम लोग इतनी हॉरर फिल्म्स देखते हैं कि अब किसी खंडहर जैसी हवेली में आए हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे मानो यहाँ ऐसा कुछ अजीब हो रहा हो या कोई भूत हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारा वहम है। ये सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर राहत के भाव आ जाते हैं। वो दोनों फिर एक दूसरे में खो जाते हैं और वो लड़का लड़की को छूते हुए कहता है, सच कहूं तो तुम जैसी सुंदर लड़की मेरी बाहों में होगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो उस लड़के के होठों के बिल्कुल पास आते हुए कहती है, हाँ, जैकपॉट तो लगा है वैसे तुम्हारा। जानते हो, आज पहली बार मुझे किसी ने इस तरह छुआ है, क्योंकि मैंने आज तक किसी को अपने इतने पास आने ही नहीं दिया। लड़की के ऐसा कहने पर लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है और वो कुछ कहता उससे पहले वो एक पल के लिए इधर उधर देखने लगता है। लड़की उससे पूछती है, क्या हुआ अचानक तुम्हें? लड़की का ऐसा कहना होता है और लड़का नाक से सूंघने के एक्सप्रेशन देता है और कहता है, तुम्हें यहाँ फूल की खुशबू नहीं आ रही है? कितनी सुहानी खुशबू है ये सुनते ही वो लड़की भी सूंघ कर महसूस करती है और कहती है, हाँ यार, यहां तो बहुत ही सुहावनी सी खुशबू आ रही है। और ये कहते ही ऊपर बैठी उस लड़की को अचानक से कुछ नजर आता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि जिस सोफे पर वो दोनों जिस्मों के खेल खेल रहे हैं, उस सोफे से कुछ दूरी पर लगी एक आराम कुर्सी आगे पीछे होते हुए जोर जोर से हिलने लगती है और ये देखकर उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे ऐसे डरते हुए देखकर लड़का तुरंत उठता है और उस लड़की को अपने ऊपर से उठाता है। वो दोनों अब जमीन पर खड़े हैं और जैसे ही वो लड़का भी सामने देखता है उस कुर्सी को आगे पीछे होते हुए, तो वो लड़का बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। उस लड़के के हाथ कांपने लगते हैं। तभी वो लड़की कहती है, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। इस पर वो लड़का कहता है, हाँ, हमें बिल्कुल चलना चाहिए, भागो यहाँ से। लेकिन वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं तो पाते हैं कि वहां पास वाली दीवार पर लगे कांच में उन्हें एक औरत नजर आती है। वो औरत पीठ करके खड़ी रहती है और अपने बाल बना रही है। उसका चेहरा नजर नहीं आता और कांच में उस औरत को देखकर वो दोनों लड़का लड़की इतने घबरा जाते हैं कि उनके पैर वहीं जम जाते हैं। तभी वो दोनों घबराते हुए एक दूसरे को देखते हैं और फिर मुड़कर जैसे ही वापस उस कांच में देखते हैं, वो पाते हैं कि वहां कांच में अब कोई नजर नहीं आ रहा है। वो दोनों ये देखकर घबराते हैं और लड़का लड़की से कहता है, क्या क्या तुम्हें भी वहां वो औरत दिखाई दी कांच में? इस पर वो लड़की कुछ कहती उससे पहले उसे कुछ महसूस होता है और वो लड़के से डरते हुए कहती है, सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा है। ये कहते हुए वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, पीछे का नजारा देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। वो देखते हैं कि कांच में खड़ी औरत अब उनकी आंख के सामने थी। वो उस औरत का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। तभी वो औरत धीरे धीरे चलकर
हवेली के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगती है और उसे देखकर ये लड़का और लड़की भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ ही पलों में वो औरत धीरे धीरे चलते हुए एक दरवाजे को धक्का देती है और वो लड़का लड़की देखने की कोशिश करते हैं कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तभी वो औरत चलते हुए उस दरवाजे से बाहर निकलती है और वो सामने बने एक पानी के कुंड में कदम रखती है। पीछे चल रहे लड़का और लड़की भी ये सब होते हुए देख रहे हैं और सामने बना पानी का पूल देखकर वो चौंक जाते हैं। वो लड़की सवाल करती है, अगर ये हवेली इतनी पुरानी है तो यहाँ पानी कैसे हो सकता है? यहाँ तो ये पानी सूख जाना चाहिए था। लेकिन वो लड़का इस बात का जवाब देता उससे पहले देखता है कि उस पूल के आसपास बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं और उन हड्डियों को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो लड़का सामने पूल में देखता है तो पाता है कि वो औरत चलते हुए उस पानी में गायब हो गई है। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं और लड़का कहता है, अरे अभी तो वो यहां थी, अचानक कहां चली गई? उसके ऐसा कहते ही अचानक से एक तेज हवा का झोंका उसके पास से होकर गुजरता है और वो लड़का घबरा जाता है। वो सामने देखते हुए पास खड़ी लड़की से सवाल करता है, कुछ कह क्यों नहीं रही हो? बोलो यार, बहुत डर लग रहा है। लेकिन जब उसे कुछ आवाज नहीं आती तो वो पाता है कि उसके पास में खड़ी वो लड़की गायब हो चुकी है। ये देखकर वो लड़का बहुत बुरी तरह घबरा जाता है। तभी उसे बहुत जोर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। यह आवाज सुनकर लड़का घबरा जाता है और डरते हुए इधर उधर देखने लगता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं और वो खुद से कहता है, क्या है इस हवेली में? गलती से आ गया हूं मैं यहां पर। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता और वो तभी महसूस करता है कि उसे पानी की बूंद की आवाज आ रही है। वो इधर उधर देखते हुए वापस अंदर हवेली की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सर पर कुछ गीला गीला गिरता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो जैसे ही सर पर हाथ रखता है उसे गीला गीला महसूस होता है। तभी उसके ऊपर से एक बूंद आकर उस पर गिरती है और वो जैसे ही ऊपर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि जिस लड़की के साथ वो यहां आया था वो लड़की ऊपर उल्टी टंगी हुई है। उसके शरीर से खून की एक एक बूंद उस पर आकर गिर रही है। ये देखकर वो लड़का बहुत बुरी तरह घबरा जाता है। दूसरी तरफ करण सिंह के सामने बैठा जमुना दास कहता है, उस हवेली में क्या है इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। चुड़ैल को कोई पराजित नहीं कर सकता, ना कोई तंत्र ना कोई मंत्र। ये सुनकर करण सिंह कहता है, तो ठीक है, मैं जाऊंगा उस हवेली में और चुनौती दूंगा उस चुड़ैल को। जहां एक ओर